आवाज सुनाई दे रहा जी गुरु जी। है? जी जी। गुरु जी। हरे जी गुरु जी। कृष्ण। ओके। जी हरे कृष्ण। तो हाँ, जी, हाँ, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। जी। तो कली संतरण उपनिषद है। कली संतरण, संतरण मतलब पार कर जाना। तो कलयुग के लिए एक उपनिषद है जिसको हम कलयुग के प्रभाव से पार कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अगर कली के प्रभाव से अगर पार होना है तो हाँ, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिर अन्यथा। ये श्लोक उसमें प्राप्त हो जाता है कि कलयुग के प्रभाव से अगर हमें पार कर जाना है तो अ, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। तो केवलम मतलब यही एक उपाय है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम 3 बार कहा है। कली का प्रभाव इतना खतरनाक है कि व्यक्ति इतने नीचे गिर सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। व्यक्ति बहुत नीचे गिर सकता है और यह हम सबको अनुभव भी है। बहुत इतना नीचे गिर सकता है कि कैसे एक जीवात्मा जो भगवान का अंश है, भगवान को छोड़ने के पश्चात, भगवान को भूलने के पश्चात इतना घिनौना कार्य या गलत कार्य कर सकता है, कोई कल्पना नहीं है इस संसार में। है ना, हम रोज न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, उसमें हम ये समाचार सुनते हैं। तो इतना प्रभाव इसका है कि अ, अ, 1 महीने पहले ही, 1 महीने 15 दिन पहले ही मेरा एक कजिन ब्रदर था। कजिन, कजिन मतलब मेरे पिताजी के बहन का लड़का था वो। हम बचपन से हम अ, हमेशा हम जब भी गांव जाते थे तो अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे हम। और हमेशा हम, मेरे ही उम्र का था, हम दोनों में केवल 15 ही दिन का फर्क था। तो मेरे पिताजी का शादी और उनका भी, मेरी जो बुआ है पिताजी की बहन, उनका भी शादी एक साथ ही हुआ था। तो अ, 1 साल पहले ही, 1 साल नहीं सॉरी, ये 1 महीना पहले ही न्यूज मिला कि अ, उसको किसी ने मार दिया। और वह पिछले 8 सालों से वो बेपता था, लापता था वो। मेरे ही साथ था वो। तो हम इस्कॉन में भी कई बार हम एक साथ जाते थे। हम दोनों पंढरपुर भी गए थे 2018-19 को। और बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन गलत व्यक्ति लोगों के संपर्क में आया। और फिर जो जो हरि नाम भी लेता था वो, लेकिन दुर्भाग्य है ये। फिर इतना, उसकी शादी भी हुई थी, पत्नी को छोड़ दिया। उसको एक लड़की थी, लड़की को छोड़ दिया। और एक जो उसको पैसे कमाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, तो गलत लोगों के साथ चला गया। और जो अंडरवर्ल्ड के लोग रहते हैं, जो आ, है ना, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उनमें जा मिला। और अचानक वो गायब ही हो गया। कहाँ कहाँ से वो उसकी माँ को फोन करता था। और जस्ट
अभी जस्ट 15-20 दिन पहले की बात है कि पता चला कि उसका 1 साल पहले ही किसी ने मर्डर कर दिया। बहुत दुख हुआ उस समय। हम बता नहीं पाए, लेकिन कम से कम 2 से 4 दिन हम सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह व्यक्ति मेरे हमेशा हम साथ थे। और आश्चर्य की बात है कि वह इस्कॉन मंदिर में भी आता था, और इस्कॉन मंदिर में कई बार माला भी करता था, लेकिन उसको ना जल्दी पैसे कमाने की लत लग गई थी। तो इसके लिए गलत लोगों के संपर्क में रहा, और फिर इतना वो अंदर चला गया कि उसने अपना नाम भी चेंज किया, है ना। फिर मेरे से संपर्क तो 8-10 साल पहले से ही नहीं था उसका। लेकिन जब पता चला तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं सोचने लगा। उस समय 10 दिन पहले की बात है। उसके घर में गया तो उसकी माँ इतनी रो रही थी। उसकी माँ दीक्षित भक्त है, इनिशिएटेड डिवोटी है। उसके पिताजी भी दीक्षित भक्त है ना। दोनों माता पिता महाराज के, राधानाथ महाराज के डिसाइपल है ना। तो इतना, उसकी बहन भी, एक बहन है उसको, तो उसका नाम नीलेश है। उसकी बहन का नाम मेघना है, तो उसका भी दीक्षा हो गया। वो भी दीक्षित भक्त है। केवल यही एक लड़का कैसे चला गया पता नहीं चला। तो मैं उदाहरण इसलिए दिया कि दुर्भाग्य जब होता है, हरिनाम का आश्रय ले लेने के बाद भी गलत संगीत में जाने का चांसेस होता है। और गलत संगत ये सबसे डेंजरस है इस संसार में। हम लोग यहाँ पर भक्त लोग हैं, भक्तों की संगति हमें बहुत अच्छा लगता है, ये सब चीजें। लेकिन हाँ, पता नहीं कि हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं ये हमें कहाँ चल लेके जाए, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए भक्ति में आने के बाद भी इस तरह से उसका मृत्यु होना, ये मेरे लिए सोचने जैसी बात थी। और इसके ऊपर हम एक बार मैं क्लास भी दूंगा। सोच रहा था मैं कि किस तरह से एक केस स्टडी के अनुसार हम इसको लेंगे जल्द ही। जी। तो हरेर नाम, हरेर नाम है वो केवलम। तो हरि नाम का आश्रय तो हम ले रहे हैं, लेकिन हरि नाम का आश्रय लेने के बाद आध्यात्मिक गुरु का आश्रय भी उतना ही जरूरी है। ये मुझे इस उदाहरण से पता चला, क्योंकि उसको हरि नाम का जब करता था वो, लेकिन उसका ध्यान है ना दूसरी जगह ही था। कई लोग उसको कॉल करते थे, कई लोगों का पैसा इसने लिया था। परेशान हो गया था वो, कहाँ से उसको कुछ दिख नहीं रहा था। उसके पिताजी ने भी कहा था कि तुम इस सब चीज छोड़ के आ जाओ, लेकिन वो कह रहा था कि मैं बहुत अंदर चला गया हूँ, मैं अभी लौट कर आना मेरे लिए असंभव है। पिताजी तो बात ही नहीं करते थे। माँ का सॉफ्ट कॉर्नर था। माँ को ये साल में एक बार फोन करता था, और इसने नाम भी चेंज किया था। तो बहुत दुख लगा। जी। तो इसके लिए एक सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। और सत्संग में भी ना कोई व्यक्ति चाहिए जिसके उसकी भावनाएं किससे न किससे जुड़ी रहे, जिसको वो पसंद करे। तो हरि नाम तो हमारे साथ है, लेकिन हरि नाम का प्रभाव तभी होता है जब हम आध्यात्मिक गुरु और भक्तों के संपर्क में आते हैं। तो भक्तों के संपर्क में आने से हमारे जितने भी अंदर की बुराई बुराइयां है सब चली जाती है ना। तो इसके लिए हमको गतिरन्यथा का अर्थ है और कोई गति नहीं है ना। और कोई गति नहीं इस संसार में। देखो, इस संसार में हमें सब कुछ मिलेगा, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छे घर, सब कुछ मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर की जो गलत भावनाएं हैं वह नहीं जा सकती है। वो तभी जा सकती है जब हम ये सोच कर हम चलते हैं कि मुझे यही करते हुए जिंदगी भर जीना है ना। ये अगर हमारा दृढ़ विश्वास है तो ही हम भक्ति में लगे रहेंगे। क्योंकि माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि किसी भी अवस्था में आप भक्ति से दूर जा सकते हैं। अगर आप ये चिंतन नहीं करेंगे कि मुझे जो मिला है ये मुझे संभाल के रखना है, इसके लिए मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। तो लेडीज में ये सबसे बड़ा अवगुण होता है कि उनको ये चीज समझ में नहीं आती है
कि अ, कि यहाँ पर जाना गलत होगा, यहाँ से सुनना गलत होगा। तो इसके लिए सत्संग कार्यक्रम में कई महिलाएं आती हैं और कई महिलाएं भी चली भी जाती हैं, लेकिन पुरुष के पास वो विवेक बुद्धि होती है जिससे वह ये पता कर पाता है कि हाँ, ये मेरे लिए गलत है, मेरे लिए सही है। लेकिन फिर भी कभी कभी पुरुष भी इसके ट्रैप में आ जाते हैं और अ, समझ कर भी, चाह कर भी, चीजों को जान कर भी वह अपने आप को रोक नहीं पाता है, और इसका परिणाम इतना भयानक होता है कि व्यक्ति है वह सत्संग से दूर चला जाता है, और इतना दूर चला जाता है कि वापस लौटने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए हमें ये हरिनाम का आश्रय तो लेना ही है, लेकिन साथ साथ हमें नियमित रूप से सत्संग भी करना है ना। तो पिछले कई दिनों से काफी लोग अभी आ रहे थे सत्संग में, तो सत्संग में लोग आएंगे, कम होंगे, ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि इस चीज को बनाए रखने के लिए ना एक अंदर से कन्विक्शन चाहिए कि यही मेरा जीवन का ध्येय है। अगर ये कन्विक्शन नहीं है तो माया आपको कहाँ से भी लेके जाएगी, किसी भी स्तर से, और वापस आप उसी जीवन में एंट्री करेंगे और आप सोचोगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, है ना। आपका साथ इसलिए हुआ कि सत्संग को आप गंभीरता से नहीं लिए, और इसका नतीजा ये होता है कि फिर इतना निराश हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दुख है कि भक्त जब सत्संग को छोड़कर जब बाहर की दुनिया में जाता है ना, वो कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उसका माथा बहुत खराब होता रहता है, क्योंकि उसको सब पता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन अंदर की इच्छा उसको सताती रहती है बहुत। तो इसलिए एक भक्त के लिए जिसने 1 महीना, 2 महीना, 1 साल सुना है, वह बाहर बाहर के जगत में भी मजा नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। तो जी, दूसरा समय हो गया है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हरि नाम को गंभीरता से लीजिए और नियमित रूप से सत्संग में आते रहिए, ठीक है। और इसके लिए हमको गंभीरता पूर्वक हमें अ, सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, चीज को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो एक रूटीन की तरह से मैकेनिकल रोबोट की तरह आए, रोबोट की तरह बैठे, है ना, रोबोट की तरह जब करे, घड़ी को देखे, हो गया। इससे भी व्यक्ति चला जाता है। ऐसा मत आप सोचिए कि मैं 4 बजे उठ रहा हूँ और अगर मैं सीरियस नहीं हूँ, है ना, तो फिर 4 बजे उठना भी बंद हो जाएगा। तो चीजों को समझिए, जानिए, तब जाके हम प्रगति कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे श्री हरे। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा, का हरे प्रणाम, हरे, हरे श्री राधे कृष्ण, राम। श्रील